ये भीड़ है शराब के लिए, यहाँ मदिरा के लिए पुलिस से हाथापाई भी हो रही है। अब सवालों के घेरे में सरकार है और सरकार के घेरे में जनता, क्योंकि जैसे ही कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन शुरू हुआ वैसे ही जनता की बदहाली का नज़ारा दोनों हाथ फैलाए दिखने लगा। ऐसे में सभी क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने क्षमता अनुसार लोगों की मदद करने के लिए मैदान में उतरे। कुछ ऐसा ही नज़ारा नाला सोपारा के गौराईपाड़ा क्षेत्र में भी दिखा, जहां समाज सेवक और शिव सैनिक गोपाल कोले पाटिल भी जन सेवा करते दिखे। कहीं राशन बांटते दिखे तो कहीं पुलिस प्रशासन को मास्क बांटते वितरित करते दिखे और भूखों को खाना भी खिलाते नजर आए। किंतु आज शराबों की दुकानें खुलने के बाद ऐसा लगता है कि मानो ऐसे सामाजिक लोगों के साथ छल हुआ या फिर आम जनता के साथ छल हुआ। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज देश के कोने कोने में देखने को मिल रहा है, जहां शराबियों की बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। और ये वही प्रशासन है जो लॉकडाउन के दौरान 5 किलो राशन लेकर सड़कों पर चलने वालों पर कभी लाठी डंडे बरसाती थी। और कभी कभी ऐसे भी वीडियोस देखने को मिले जहां मंदिर और मस्जिद में लोगों को प्रार्थना और इबादत के बाद सरकारी प्रसाद में डंडे भी मिले। यहाँ तक कि लॉकडाउन के दौरान धार्मिक कार्य करने वालों को कोरोना आतंकी का सर्टिफिकेट भी बांटा गया। लेकिन अफसोस, लॉकडाउन तब भी था और अब भी है, लेकिन अब सर्टिफिकेट बांटने वाली मीडिया इन शराबियों को और शराब के ठेकेदारों को तर्क और वितर्क के सहारे अपना भोलापन साबित करने से पीछे नहीं हट रही। अब सवाल उन लोगों के मन में उठ रहा है जो लोग राशन के चक्कर में और पूजा और इबादत के चक्कर में जम के लाठियां खाई। वो सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या कोरोना वायरस सचमुच में था? अगर था तो अब क्यों नहीं? वो सोचने पर मजबूर हैं कि जब हम अकेले घर से राशन, दवा या किसी और काम से घर से बाहर निकलते थे तो हमारे साथ कोरोना वायरस का आतंक समझकर काफ़ी डंडे बरसाए जाते थे। लेकिन अब इतनी बड़ी भीड़ देखकर क्या कोरोना वायरस डर गया या फिर सरकार? तो आइए अब तर्क वितर्क के घरौंदे में घुसते हैं। एक बड़ी ही खूबसूरत तर्क ये भी दिया जा रहा है कि सरकारी खजाने को भरने के लिए इन शराब के ठेकों को खोलना बेहद ज़रूरी हो गया है। तो क्या इन शराबियों को जो लॉकडाउन में कंधे से कंधा मिलाए लाइनों में खड़े हैं, इन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ कोरोना सेनानियों के दर्जे में रखा जाएगा? कुछ ऐसे ही सुलगते सवाल अब लोगों के दिलों में नाच रहा है, जिन्होंने 2 महीने तक कभी भूखे तो कभी मांगकर खाया। कुछ ऐसे ही सवाल उन लोगों के दिलों में उठ रहा है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई की रकम गरीबों को खिलाने में दान कर दी। कुछ ऐसे ही सवाल उनके दिलों में उठ रहा है जिन्होंने सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए फंड दिए। ये सारे सवाल कहीं न कहीं एक बड़ी बेईमानी की तरफ इशारा कर रही हैं। या तो सरकार झूठी है या फिर भारत का कोरोना, या फिर वो जनता झूठी है जो पैदल अपने गांव जाते समय डंडे खाती रही, भूखे रहने का नाटक करती रही। आखिर इनमें से झूठा तो कोई न कोई ज़रूर है। नमस्कार, आप देख रहे हो इंकलाब न्यूज़। मैं अल्ताफ जीवानी। हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके लिए लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और एक बात और, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने लोगों का ख्याल रखिए।